हेलो गाइस, तो इस वक्त मैं हूँ द्वारकाधीश की नगरी में और हम द्वारका के दर्शन कर कर आ चुके हैं। आसपास के मंदिर के भी दर्शन करके आ चुके हैं। पर जो असली द्वारका है, बेट द्वारका, वो भी जाना बाकी है। उसके लिए पूरा एक दिन लगता है और हम अब निकलने वाले हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं ओखा पोर्ट के लिए, जो कि है द्वारकाधीश टेम्पल से 34 किलोमीटर्स। और जो बेट द्वारका जाने के लिए हमें फेरी मिलेगी वो ओखा पोर्ट से ही मिलेगी। तो द्वारकाधीश से ओखा पोर्ट जाने में लगे हमें 2 घंटे, क्योंकि हमने प्राइवेट बस करी हुई थी। और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप ट्रैवल करना चाहें तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर वो भी अच्छा है। तो ओखा पोर्ट पे मैंने देखा कि ओखा पोर्ट से बेट द्वारका तक एक पुल भी बन रहा है, जिसके थ्रू हम अपनी प्राइवेट व्हीकल से बेट द्वारका तक ट्रैवल भी कर सकते हैं। तो ये पुल करीबन 1 या 1.5 साल में पूरा हो जाएगा, जिसके बाद हम अपनी प्राइवेट व्हीकल से ओखा पोर्ट से बेट द्वारका तक ट्रैवल कर सकते हैं। इससे हमारा काफ़ी टाइम बचेगा, क्योंकि जब हम फेरी करने जाते हैं तो फिर हमको आधे से 1 घंटा लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो जिस लाइन के बारे में मैंने बताया वो लाइन कुछ इस प्रकार दिखती है। तो हाँ, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी, क्योंकि आज के दिन थी एकादशी। तो एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ऐसा हमें वहाँ के लोकल्स ने बताया। तो हाफ एन आवर खड़ा होने के बाद मेरी फेरी का नंबर आ चुका था, और एक फेरी में वो तकरीबन 150 से 200 लोग ट्रैवल कराते हैं बेट द्वारका तक। क्योंकि मैं पब्लिक बोट में ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मेरा टिकट चार्ज था 20 रुपीज़। और आप चाहो तो उधर से प्राइवेट बोट भी कर सकते हो, पर उसके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। तो जो बेट द्वारका तक का रास्ता है वो पूरा होकर जाता है नीले समुद्र से, जिसका डिस्टेंस है सिर्फ 5 किलोमीटर। तो आप बेट द्वारका 25 से 30 मिनट में पहुंच जाओगे। और आप कभी भी द्वारकाधीश टेम्पल आए तो बेट द्वारका तक का ये सुंदर नज़ारा कभी मिस ना करें। तो आइए इस अद्भुत नज़ारे को साथ मिलकर देखते हैं। आशा करता हूँ आपको
आपको ये बेट द्वारका तक की जर्नी पसंद आई होगी। तो अभी हम जा रहे हैं बेट द्वारका का जो मेन टेम्पल है उधर। जो द्वारका में द्वारकाधीश टेम्पल है उधर कृष्ण जी फैसला सुनाने जाते थे। एज इन उनका जब रूलिंग टाइम चल रहा था वो उधर जस्टिस करने जाते थे। और जो बेट द्वारका है ये है कृष्ण जी का असली घर, जहाँ पे वो आराम करते थे। और यहीं पे कृष्ण जी के फ्रेंड ने सुदामा ने उनको यहाँ पर चावलों की भेंट दी थी, इसलिए जाना जाता है बेट द्वारका। तो बेट द्वारका के मेन टेम्पल जाते वक्त बहुत सारी शॉप्स आई थी, जहाँ पर कंपैरेटिवली जो प्राइस था द्वारकाधीश में वो काफ़ी ज़्यादा कम था। तो यहाँ से भी आप अपने घर के लिए कुछ चीज़ें लेके जा सकते थे। तो टेम्पल में फ़ोन और कैमरा ले जाना बिल्कुल मना था, इसलिए मुझे उन्हें क्लॉक रूम में जमा कराने पड़े। फ़ोन और कैमरा ना होने पे मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया बेट द्वारका का जो मेन टेम्पल था उधर। तो बेट द्वारका के वहाँ पे ज़्यादा होटल नहीं थे, और यहाँ पर बेट द्वारका का जो निःशुल्क भोजनालय है हमने उसका खाना खाया जो कि बहुत स्वादिष्ट था। तो अभी हम जा रहे हैं सोने के द्वारका, जो कि बेट द्वारका में ही है। तो जो सोने के द्वारका तक का डिस्टेंस है वो वॉकिंग डिस्टेंस ही है, वहाँ तक पैदल भी जा सकते हैं। और मैं अपनी नानी के साथ था तो मुझे एक टैक्सी करनी पड़ी। तो ये जो सोने की द्वारका वाला टेम्पल था ये अभी न्यू बना था, और ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था क्योंकि इस पे पूरा गोल्ड पेंट था। जो सोने की द्वारका की एंट्री टिकट थी वो थी 40 रुपीज़, और अंदर कैमरा और फ़ोन अलाउड थे, तो हम फोटोग्राफी और शूट कर सकते थे। तो ये जो टेम्पल था ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। अंदर पूरे महाभारत, कृष्ण, सब चीज़ का पूरा स्टोरी बताया गया था उनके स्टैचूज से। तो अगर आप बेट द्वारका आ रहे हैं तो आप स्वर्ण द्वारका को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो
होप करता हूँ आपको मेरी ये बेट द्वारका तक की और फिर स्वर्ण द्वारका तक की जर्नी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये जर्नी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे ट्रैवलिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ योर रिस्पॉन्स गिव मी मोटिवेशन।